ये अभी तो हो गई होगी, ठीक है। नहीं हुई सर। अभी भी नहीं, क्या चल रहा है, ऐसा क्या हो गया? अब हो गई होगी, ठीक यस है। सर। यस सर। तो मैं ये कह रहा था, तो देखो इसमें ना एक रेजोनेंस ये होता है, RCOH है ना, इसलिए एसिड होता है कि ये वाला रेजोनेंस होता है ना। और जो बेंजीन रिंग होती है उसमें ये रेजोनेंस होता है। तो बेंजीन रिंग में क्या है, देखो ये रेजोनेंस ऐसे है, समझ रहा है, लेकिन ये वाला रेजोनेंस होने लगेगा, ये बेंजीन वाला, तो प्लस एम की तरह काम करेगा, इसलिए डिक्रीज हो जाती है एसिडिक स्ट्रेंथ, इसलिए अच्छा आता है, ठीक है। ओके सर। चलो तो स्टार्ट कर रहे हैं यार। अच्छा, कल पढ़ने आओगे क्या? कल एक्स्ट्रा क्लास ले सकते हैं, हाँ या ना? तो मैं बात करूं, बताओ। ले लो सर। कल तुम्हारा पेपर कितने बजे से होता है, पूरे दिन होता है क्या? सर वो तो कभी भी दे सकते हैं। पेपर पेपर तो तो, कभी भी दे सकते हैं। अच्छा ऐसा भी सिस्टम है क्या? और मजा है यार। सर वो ऐप है ना, ऐप मतलब एक टेस्ट सीरीज चल रही है, कभी भी दे सकते हो तुम। मतलब कल अपलोड हो जाएगा, फिर कभी भी दे सकते हैं। अच्छा, बाद में भी दे सकते हैं, मंडे को भी दे सकते हैं। तो टाइमिंग क्या कर सकते हैं? कुछ भी, जब तैयारी हो जाए। और जरूरी नहीं है कि तीनों बैठ के एक साथ ही देने हैं। एक्स्ट्रा क्लास की टाइमिंग बिटवीन 9 to 5 एनी टाइम, ठीक है। सर एक्स्ट्रा क्लास में मतलब टॉपिक पढ़ा होगा, डाउट्स लोगे? मैं टॉपिक पढ़ाऊंगा थोड़ा सा, मुझे खत्म करना है यार ये GOC वाला पोर्शन ना, क्योंकि आज तक मुझे हाइड्रोकार्बन खत्म करना था, तो वही है। सुबह तो नहीं रखेंगे, कल तो सो सकते हैं ना सब लोग आराम से। तो अ, मैं ऐसा करता हूँ, आपके ग्रुप पे पोस्ट कर दूंगा, आप देख लेंगे सब लोग टाइमिंग क्लास का। आपकी तरफ से हाँ है और मेरी तरफ से भी हाँ है, तो मैं क्लास का टाइमिंग ग्रुप पे पोस्ट करूंगा सूटेबल, बहुत सुबह नहीं सर रखेंगे। हाँ सर, आराम से रख लेना। और सर मीटिंग आईडी कौन सी रहेगी, ये वाली या जेई वाली? अच्छा, ये बात इंपॉर्टेंट है, ये भी मैं आपको बताऊंगा, मैं पूछनी पड़ेगी टेक्निकल वाले आदमी से, ठीक है। ठीक है सर। पूछ के शाम तक सब कुछ सेट कर दूंगा। सर जो आपने जीओसी की शीट डाली थी, वो जेई वाले ड्राइव पे नहीं थी वो। वो जेई वाले पे जो ग्रुप पे डालती सीधी मैंने, हाँ जो सर, वो ग्रुप पे नहीं है ड्राइव। ना, हाँ, वो मुझे मैसेज करके पूछ लेना भाई, यही कर सकता। अरे हिमांशु को चला गया, हाँ, क्या बोल हाँ रहा सर, है? ठीक है ठीक है। तो क्लास नहीं, शुरू करें अब। हाँ, चलिए। 9 9 10 अब आज हो तो गए। यार मेरी वो क्या बोलते हैं, यूट्यूब पे लास्ट क्लास अपलोड हो जाएगी आज या कल में, क्योंकि रिकॉर्ड करी थी मैंने, तो सर वो कल कल हो गई थी, वो कल नीट वाले पे हुई थी, जेई वाली पे नहीं हो रही अब। नीट हाँ, वाले पे हो रही है। नीट वाले पे देख लेना, स्वर्णिम नीट वाले पे कर लेना। चलो, तो मैं बेसिक स्ट्रेंथ पढ़ा रहा था आपको, सॉरी एसिडिक स्ट्रेंथ, बेंजोइक एसिड, ठीक है यार। तो बेंजोइक एसिड में सीन क्या है कि मैंने आपको बोला था, बेंजोइक एसिड होता ऐसा है, तो मैंने एक चीज पढ़ाई थी आपको कल, कि इसमें यदि लगेंगे ग्रुप कौन कौन से, प्लस एम और प्लस आई डिक्रीज कर देंगे एसिडिक स्ट्रेंथ को, और माइनस एम और माइनस आई इंक्रीज कर देंगे। और मैंने एक बात बताई थी जाते जाते कल आपको, कि ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड, जो ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड रहेगा बेंजोइक एसिड, वो क्या रहेगा, इज मोर एसिडिक देन बेंजोइक एसिड। इसका मैंने कहा था रीजन में नहीं बता रहा हूं आपको, आपको सिर्फ ये याद करना है, और इसका रीजन हमने नहीं डिस्कस किया था, पर ये इररिस्पेक्टिव ऑफ ऑल अदर फैक्टर है, इररिस्पेक्टिव ऑफ ऑल अदर फैक्टर, ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड बेंजोइक एसिड इज ऑलवेज स्ट्रॉन्गर एसिड देन बेंजोइक एसिड, ठीक है। अब इसके क्वेश्चन, आप ट्राई करेंगे इसके क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन,
चलिए ट्राई कीजिए, ए बी सी डी, वही रूल है, ऑर्थो वाला नॉर्मल से अच्छा रहेगा और बाकी वो रहेगा। लास्ट स्लाइड दिखा रहा हूँ, सर सेकंड और थर्ड तो सेम है। क्या सेकंड और थर्ड सेकंड और थर्ड सेम हो गए? मैं चेंज कर देता हूँ, एक मिनट रुक जाओ। क्या कर दिया मैंने? अच्छा अच्छा, मेटा पे लगा देना। मेटा पे लगा, ठीक है। हाँ आया क्या? सबका आ रहा है, ए बी सी डी। देखो कैसे करोगे आप, सीधा है, ये माइनस एम ग्रुप है, ये माइनस एम ग्रुप है, ये माइनस आई ग्रुप है, और ये कुछ नहीं है। सबसे पहले ए और बी, ए और बी अच्छे हो जाएंगे किससे? सी और डी से, और सॉरी सी तो डी से अच्छा ही आएगा ना। अब ए और बी में अब माइनस आई लगा लो यार आप, तो यहाँ पे माइनस आई NO2 का ज्यादा लगेगा, यहाँ कम, तो ए में माइनस आई ज्यादा लगेगा, तो ए इज ग्रेटर देन बी, ग्रेटर देन सी, ग्रेटर देन डी। सही है, आसान क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये बताना एक बार, नहीं बना देता हूँ क्वेश्चन। ये ऑर्थो पैरा मेटा और नॉर्मल बेंजोइक। बताओ यार। अरे एक बार लास्ट वाला क्वेश्चन दिखाना, मेरा नेट लैग कर रहा था। अच्छा अच्छा बस नोट करना सर बस। सर ए इज ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड आल्सो। हाँ तो लड़की खुशी तभी तो वो ज्यादा अच्छा आ रहा है ना बेंजोइक एसिड से, तो ऑर्थो इज मोर एसिडिक देन डी, आ तो रहा है लड़की। खुशी ठीक है? सर कर दो, आगे कर दो सर। सर आंसर चेक करना, मैंने मैसेज किया आपको। हाँ मैं करूँ सर। ऑर्थो की बेंजोइक मोर एसिडिक देन बेंजोइक, कैन यू एक्सप्लेन द रीजन वन मोर? मैंने रीजन, अदिति रीजन बताया ही नहीं है। ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड एसिड इज मोर, ये मैंने रीजन बताया ही नहीं है इसका। आंसर मैं सबसे एंड में बताऊंगा, आप दिमाग लगाओ, थोड़ा सोच के करो इसको। सर। आप बोलो सर। सर ए और सी शायद बराबर होंगे क्या? नहीं बराबर नहीं होंगे। सर बुक में तो ऐसा ही दे रखा था। कौन सी किताबें, सब गलत किताबें तेरी यार। कौन कौन सी किताबें पढ़ रहा है, बुक बराबर हो ही नहीं सकते मेरे भाई।
इसमें पी के वैल्यू दे रखी है ना उनकी, तो इक्वल दे रखी है पी के नहीं वैल्यू। दे रखेगी, चेंज दे रखी होगी, मैं टेबल शेयर कर दूंगा, करके तो देख। सर इसमें पैरा में मेटा वाला कंसीडर करते हैं या फिर इसमें माइनस एम भी कंसीडर यार दोनों कंसीडर करेंगे यार, ऑर्थो पे तो एम और आई दोनों लगेंगे। पैरा पे भी ना सर? हाँ पैरा पे भी बिल्कुल, आई तो लगता ही है ना हमेशा। ए फर्स्ट नहीं हो सकता यार, देखो सब लोग, इसमें देखो यहाँ पे क्या लगेगा, प्लस एम माइनस आई 0। तो सबसे अच्छा कौन सा रहेगा खुद बताओ, सबसे अच्छा रहेगा सी। सही है, ध्यान से देख लो, इसमें गड़बड़ आएगी आपकी मुझे पता है। अब सी सबसे अच्छा आएगा, ठीक है, अच्छा ए बी सी डी। अब सी के बाद आना चाहिए डी, लेकिन डी से पहले कौन आना चाहिए, ए, क्योंकि ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड एसिड किससे बड़ा होता है, बेंजोइक एसिड। तो सी के बाद कौन आएगा, ए के बाद कौन आएगा, डी के बाद कौन आएगा, बी। देखो सर ए और सी वाला समझ नहीं आया। देख भाई, मैं कह रहा हूं सबसे पहले तो माइनस आई वाला इफेक्ट जीत जाएगा। तो माइनस इफेक्ट, माइनस आई किसका आ रहा है, इसका आ रहा है, इनमें तो प्लस एम लग रहा है ना, तो सी सबसे अच्छा होना चाहिए। सी के बाद डी होना चाहिए, डी में कुछ नहीं लग रहा प्लस एम, लेकिन डी से पहले कौन आएगा, ए, क्योंकि ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड एसिड बेंजोइक एसिड हमेशा स्ट्रॉन्गर होता है। उसके बाद तो बचा ही बी। सोचो सोचो। सर लेकिन वो भी तो है कि प्लस एम मैंने कहा था इर्रेस्पेक्टिव ऑफ ऑल फैक्टर्स ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड बेंजोइक एसिड इज स्ट्रॉन्गर एसिड, ये बोला है मैंने। ठीक है सर। सर इसकी टेबल व्हाट्सएप पे शेयर कर देना पी के वैल्यू की। हाँ बिल्कुल कर देंगे, ठीक है। सर हाँ एक्सक्यूज मी बोलो सर। लड़की, हाँ हाँ बोलो। हाँ कोई बोल रहा था, बोले। ये क्वेश्चन समझ में आया, यही तो बता रहा हूं यार। पहले प्लस एम लगाते हैं, यदि दोनों में प्लस एम आ रहा था तो माइनस आई लगाते हैं ना। आप मेरी बात समझने की कोशिश नहीं कर रहे हो सब लोग, पहले मेरी बात तो समझो। आप मेरी बात समझो, मैं जब दो दो लोगों में कंपेयर करता हूं तब मैं एक बार प्लस एम लगाता हूं, फिर जो देखो मैं सबसे पहले करूंगा इस क्वेश्चन को, तो ऐसे तो करूंगा, सबसे पहले इसमें प्लस एम है, इसमें प्लस एम है, इसमें माइनस आई है, इसमें कुछ नहीं है, तो मैं माइनस आई को सबसे पहले करूंगा। ठीक है, माइनस मेरा मेरा आंसर आना चाहिए था कायदे से ये कि सबसे पहले सी आना चाहिए था, फिर डी आना चाहिए था, फिर ए बी में दोनों में प्लस एम लग रहा है, तो प्लस एम को कैसे कंसिडर करूंगा मैं, प्लस एम को मुझे कंसिडर करना था माइनस आई से। तो मैं कहता माइनस आई यहाँ ज्यादा को यहाँ कम लग रहा है, तो ए आना चाहिए था, बी आना चाहिए था, ऐसे होना चाहिए था। लेकिन यार ए को डी से ज्यादा आना पड़ेगा क्योंकि और तो इफेक्ट है। सही तो है सर, बी डी से अच्छा है, बी डी से अच्छा, बी डी से कैसे अच्छा हो सकता है लड़की, बी में प्लस एम लग रहा है यार। सर माइनस आई भी तो लग रहा है ना। तो लड़की प्रायोरिटी तो प्लस एम को देते हैं, यही तो सिखा रहे हैं। दोनों प्लस है तो हम प्लस एम है तो हम सेकंड माइनस आई देखते हैं ना। हाँ तो दोनों कहाँ है उसमें, डी को तो डी तो वैसे निकल गया, ए और बी में लगा सकती हो तो। हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, सही, सॉरी। प्रायोरिटी वाइज जाना है, प्रायोरिटी वाइज। फर्स्ट यू हैव टू कंसीडर रेजोनेंस, यदि वो बराबर है उसको एलिमिनेट करो लोगों को, फिर दूसरा लगाओ, ऐसे जाना है आपको नीचे, तब आपका आंसर आएगा। तो मेरा आंसर आंसर सी डी ए बी, लेकिन मेरा आंसर आएगा सी ए डी बी, क्योंकि मुझे लगाना है इसमें ऑर्थो इफेक्ट। ठीक है, मतलब ऑर्थो वाला स्ट्रॉन्गर होता है। सोचो एक बार सब लोग,
सर आपने एक बार इसकी वो प्रेफरेंस सीरीज नहीं लिखवाई हमें, कैसे कैसे प्रेफरेंस करना है। मैंने तो लिखवाई हुई है रेजोनेंस में हाइपर कंजुगेशन इंडक्टिव। अच्छा, ये जो पहले वाली है वही सेम रहेगी। पूरी दुनियादारी में सब टाइम वही रहेगी, पूरी ऑर्गेनिक के लिए लिखवाया वो मैंने। ठीक है सर, ठीक है सर। सही है, चलो अब तो बेंजोइक एसिड डन है मेरी तरफ से। दोनों तरह के सवाल और क्वेश्चन दे दो। अरे यार तुम क्वेश्चन मांग के ना शर्मिंदा कर दे तो। चलो भाई एक क्वेश्चन और ले लो फिर, दे रहा हूँ क्वेश्चन। ए बी सी टी, लो सर ट्राई करिए। सर सीएल का वैसे माइनस आई होता है ना। हाँ सीएल का हेलोजन का माइनस आई प्रायोरिटी पर लेते हैं। आ गया क्या? सर फेसिंग प्रॉब्लम इन ऑर्गेनिक क्या करूं? यार प्रॉब्लम क्या आ रही है, तो मैंने कुछ पढ़ाया ही नहीं यार, बहुत आसान सी चीजें पढ़ाई है। रिवाइज करो, नोट्स क्वेश्चंस लगाओ यार। ऑर्गेनिक में यही है, थोड़ा बहुत इतना टफ तो कुछ है नहीं है मेरे हिसाब से, सिंपल है यार। तुम देखोगे तो इसका भी माइनस आई है, यहाँ पे माइनस आई है, माइनस आई है। तुम थोड़ा सोचोगे तो आता है, तो इसमें पता चल जाएगा कि ए बी और सी ना अच्छे होंगे डी से। अगर आई देखना देखना आई कहाँ ज्यादा लग रहा है, आई देखो कहाँ ज्यादा लग रहा है, सबसे ज्यादा ए में लग रहा है, उसके बाद बी में लग रहा है, और सी में लग रहा है, उसके बाद डी में लग रहा है। और ये चेक कर लो कि ऑर्थो वाला अच्छा आ रहा है क्या। हाँ ऑर्थो वाला बेंजोइक से अच्छा आ रहा है, तो ऑर्थो इफेक्ट भी ट्रू है। देखो तुम लोग, इसमें टफ की बात ही नहीं है यार। सर मेटा वाला पैरा से ज्यादा क्यों? यार डिस्टेंस डिपेंडेंट होता है आई। आप छोटी छोटी बातें भूल जाते हो इसलिए गड़बड़ होती है। डिस्टेंस डिपेंडेंट होता है आई, नहीं होता है क्या बताओ? सर NO2 में क्या इफेक्ट लगता है? NO2 में माइनस एम लगता है और माइनस आई लगता है।
तो क्लोरीन की जगह NO2 लगा देंगे तो क्या वर्ड लगा होगा? के क्वेश्चन दिया तो था जब तू सो रहा था बेटा, ये देख। ठीक है, पहला क्वेश्चन आज की क्लास का। हाँ। और आशीष यार, मैंने एक लाइन लिखवाई थी, हेलोजन का ना, हेलोजन का माइनस आई कंसीडर करते हैं, क्लोरीन का माइनस एम तो नहीं होता यार राकेश, कौन सी नींद में है तू भाई। क्लोरीन का प्लस एम हो सकता है, लेकिन क्लास प्लस एम लेट रख कंसीडर लो नहीं फिर। करते, प्लस एम कंसीडर नहीं करते, मैंने लिखवाया हुआ है। आप ना ऑर्गेनिक में चक्कर क्या है देखो, आपने डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन पढ़ा है ना, वही ऑर्गेनिक है। आपको एक एक रूल याद रखना पड़ेगा, इसकी जगह ये लगाना है, ये वाला फॉर्मूला यहाँ लगाना है, सेम। तो यदि आप वो अपने दिमाग में कंसीडर नहीं करोगे ना, तो आपसे कोई भी सवाल नहीं होगा, और वो कंसीडर करोगे तो आसान है, सबको पता है। देखो हेलोजन का अपन माइनस आई प्रायोरिटी पर लेते हैं, तो मैंने किया ही क्या है, देखो कितना आसान क्वेश्चन है, और ये आईआईटी में आ सकता है, आ सकता है भाई। मैंने माइनस आई माइनस आई माइनस आई, फिर देखा भाई ये खराब है, तो एबीसी अच्छा हो गया डी से, एबीसी में लगा दिया, आई डिस्टेंस डिपेंडेंट होता है, बस कुछ करना नहीं है आपको। यदि आप खुद से इसको कठिन बनाओगे तो ये कठिन बनता जाएगा, नहीं तो कठिन नहीं है ये मेरे हिसाब से तो ठीक है इतना। तो अब हम पढ़ रहे हैं आपको आइसोमेरिज्म पे। ठीक है, मानते हो कि आयुपैक आपको आता है, नेमिंग आपको हल्की फुल्की आती है, ये उतना पढ़ा नहीं सकते। तो देखिए आगे बेंजोइक एसिड खत्म कर दूं। यस सर, इस जूम कर देना, ये वाली फोटो थोड़ी दिख हाँ नहीं अभी रही। मैं जूम करूंगा, ये तो मैंने बस से डाल ही लिया। तो देखिए ठीक है, आज कहाँ तक पढ़ेंगे, आज यार हम पढ़ेंगे काफी कुछ। आज मैं सोच रहा हूँ जीआई तक तो उड़ा ही दूं, तो और कल मैं एक्स्ट्रा क्लास में पूरा स्टीरियो आइसोमेरिज्म खत्म करना चाहता हूँ, इसलिए तो क्लास ले रहा जीआई हूँ। क्या है? ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। तुम्हारा टाइम ही नहीं दे रखा प्लानर में ना, प्रॉब्लम ये आ रही है मुझे। आज हाइड्रोकार्बन खत्म होना था। तो देखो आइसोमेरिज्म क्या होता है, सब लोग ध्यान से सुन लो। आइसोमेरिज्म बेसिकली ये होता है कि आपका ना मॉलिक्यूलर फॉर्मूला रहता है, वो सेम रहता है, बस ये ध्यान रखना, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम। ठीक है, अब दो फॉर्मूला होते हैं, एक होता है स्ट्रक्चरल, मतलब स्ट्रक्चर कैसा है, और एक होता है स्टीरियो, स्टीरियो मतलब ओरिएंटेशन कैसा है। तो जब स्ट्रक्चरल चेंज होता है, जब मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम रहे, जब स्ट्रक्चरल चेंज होता है तो स्ट्रक्चरल आइसोमर होता है, और जब स्टीरियो चेंज होता है ओरिएंटेशन, मतलब आपका स्ट्रक्चर ना चेंज हो, ठीक है, जैसा था पहले, मतलब आपका सिग्मा बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड से आता है स्ट्रक्चर, तो आपके सिग्मा बॉन्ड चेंज ना हो, समझ रहे हो आप। जब आपके सिग्मा बॉन्ड चेंज हो जाएंगे तो स्ट्रक्चर चेंज हो जाएगा, और सिग्मा बॉन्ड के चेंज होने से जो आइसोमेरिज्म आता है, दैट आइसोमेरिज्म इज नोन एज स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। और जो सिग्मा बॉन्ड के चेंज होने से आता है, सॉरी सिग्मा बॉन्ड चेंज, एक मिनट आई एम कंफ्यूज, वापस से। यदि सिग्मा बॉन्ड चेंज हो रहा होगा, ध्यान से सुनेंगे सब लोग, तो सिग्मा बॉन्ड चेंज हो रहा होगा तो स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म रहेगा। और आपके सिग्मा बॉन्ड चेंज नहीं होंगे, मतलब कि पोजीशन ऑफ एटम रिमेन सेम बट ओरिएंटेशन इन द 3D विल चेंज, तो आ जाता है स्टीरियो, आ जाता है। ठीक है, हम सबसे पहले स्ट्रक्चरल पढ़ेंगे। तो क्या है, द फिनोमेना ऑफ एग्जिस्टेंस ऑफ टू और मोर कंपाउंड possessing same molecular formula but different properties known as structural isomerism। जैसे अब अपन को कौन कौन सा पढ़ रहा है, एक तो पढ़ना है स्ट्रक्चर पढ़ना है, और एक पढ़ना है स्टीरियो। तो स्ट्रक्चर में हमें पढ़ना है चेन, पोजीशन, अभी एक एक करके पढ़ाऊंगा, फंक्शनल, मेटामेरिज्म, टोटोमेरिज्म। ठीक है, तो हमें पढ़ना है चेन, पोजीशन, फंक्शनल, मेटामेरिज्म। स्ट्रक्चर में क्या होगा सबको पता होना चाहिए, स्ट्रक्चर में पोजीशन ऑफ एटम चेंज हो सकती है, मतलब स्ट्रक्चर ही चेंज हो सकता है पूरा का पूरा। ठीक है, मतलब एक अल्कोहल है तो एक एल्डिहाइड हो सकता है, इस तरह का। ठीक है, तो होता क्या है देखो सब लोग, सबसे पहले अपन पढ़ रहे हैं चेन आइसोमेरिज्म। तो लिखने दो पुराने वाला 2 मिनट। अच्छा अच्छा, ये मिल जाएगा ना तुम्हें, समझ आ रहा है आप लोग को, या बहुत अजीब सा लग रहा है, ये समझ आ रहा है। थोड़ा सा डिस्कनेक्ट करके पढ़ाऊंगा, अभी तक मैंने सब कुछ कनेक्ट करके पढ़ाया है, अब मैं थोड़ा सा आगे डिस्कनेक्ट करके पढ़ाऊंगा यार। रीजन यार वो फिर आपका पेपर होता है, आपके पेपर में पूरा सिलेबस डाल देते हैं, तो फिर आपका अच्छा नहीं होगा पेपर, फिर मुझे बेकार लगेगा।
तो मैं चाहता हूँ कि आपका पेपर भी ठीक हो सारे। तो मैं कल इसलिए एक्स्ट्रा क्लास लेना चाहता हूँ कि एटलीस्ट मैं आपको चीजें बता दूं, डन डन। है ना। कोई बात नहीं, क्लास का टाइम कम पड़ेगा तो मैं एक्स्ट्रा टाइम निकालूंगा, लेकिन चीजें मैं अधूरी नहीं पढ़ाऊंगा आपको। मतलब आप मुझे टॉपिक पढ़ने के बाद गाली नहीं दो, ये मैं चाहता हूँ बस। चाहे मैं टॉपिक कम पढ़ा दूं वो अलग बात है, लेकिन जितना पढ़े उतना सारा पढ़े। मतलब ऐसा पढ़े कि उसका सवाल हो जाए। तो देखिए चेन आइसोमरिज्म क्या होता है, कभी भी आप कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड लिखते हैं ना, जब भी कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड लिखते हैं, लेट सपोज ऐसे लिखा आपने, तो उसमें क्या होता है कि एक होती है मेन चेन, एक होती है मेन चेन जिसमें हम नंबर ऑफ कार्बन आइटम देखते हैं, तो आपको आता है। और उस मेन चेन के अलावा जो चेन बचती है उसको बोलता हूं मैं साइड चेन। तो चेन आइसोमरिज्म में क्या होता है, नंबर ऑफ कार्बन एटम चेंज होते हैं, नंबर ऑफ कार्बन एटम चेंज होता है आइदर इन मेन चेन और इन साइड चेन। मतलब कि ऐसा है समझ, जैसे मैं एग्जांपल लेता हूं आपके सामने, जैसे मान लो पहले तो लिखा है कंपाउंड्स हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट कार्बन स्केलेटन आइदर इन मेन चेन और इन साइड चेन, दे हैव सेम नेचर ऑफ लोकेंट्स। इसका मतलब क्या है मैं बताता हूं आपको। मतलब मिथाइल की पोजीशन 2 है ना, तो मिथाइल की पोजीशन 2 ही रहे, सॉरी नेचर का मतलब यदि कोई मिथाइल है तो मिथाइल रहे, इथाइल है तो इथाइल रहे, इस तरह से नेचर सेम होना चाहिए लोकेंट्स का। जैसे देखो मैं आपको एक क्वेश्चन करके बताता हूँ, इसी का एग्जांपल लेता हूँ, सब लोग ध्यान से देखना। जैसे मान लो मेरे पास 5 कार्बन की चेन है, तो 1 2 3 4 5, यहां पर मेन चेन में 5 कार्बन है, साइड चेन में 5 कार्बन है, और इसका नाम देते हैं नॉर्मल पेंटेन आप, या मैं पेंटेन बोलूं इसको। अब मैं ऐसा भी तो कर सकता हूं यार कि 4 कार्बन की चेन ले लूं, यहां पे मिथाइल लगा दूं, ठीक है। देखो दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम रहेगा, इसका भी फॉर्मूला रहेगा C5H12, इसका भी फॉर्मूला रहेगा C5H12। लेकिन यहाँ पे मेन चेन में 4 कार्बन आइटम है, साइड चेन में 1, यहाँ पे मेन चेन में 4, साइड चेन में 0, तो इसका नाम क्या बनाओगे आप, 2 मिथाइल पेंटेन। आप ऐसा भी तो सोच सकते हो कि ऐसा भी तो कर सकते हो कि यार मैं 3 कार्बन की चेन लूं, एक मिथाइल इधर एक मिथाइल इधर, तो अब की बार क्या आ जाएगा 2 2 डाई मिथाइल प्रोपेन, सॉरी यहाँ ब्यूटेन आएगा, ओके यहाँ ब्यूटेन आएगा, सॉरी दिस इज ब्यूटेन एंड दिस इज प्रोपेन। तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम रहा, लेकिन साइड चेन और मेन चेन, हाँ मेन चेन में, साइड चेन और मेन चेन में नंबर ऑफ कार्बन एटम चेंज हो गए। तो ऐसे आइसोमरिज्म को बोलते हैं अपन चेन आइसोमरिज्म। देखिए सब लोग डेफिनेशन एग्जांपल दोनों लिखे हुए हैं, चेक कर लीजिए। हाँ ये नियो है, बिल्कुल यहाँ पे लिखा है मैंने, ये आइसो है, ये नियो है, मैंने इधर लिखा है, आप देखेंगे तो। चेन कब होगा, जब या तो मेन चेन में या तो साइड चेन में नंबर ऑफ कार्बन चेन एटम चेंज हो जाए, तो चेन आइसोमरिज्म होता है। ठीक है। लोकेंट्स क्या होता है सर, लोकेंट्स मिथाइल होता है, ये मिथाइल लोकेंट्स। सेकेंडरी और आइसो में डिफरेंस होता है यार। आइसो होता है सर ऐसा सेकंड कार्बन पे, और सेकेंडरी होता है 2 डिग्री कार्बन। इस ग्रुप को पूरे को आइसो बोलते हैं अपन। हाँ इसको सेकेंडरी भी बोल सकते हैं, लेकिन सेकेंडरी आईयूपैक में नहीं आता है। प्लस जिसको सेम नेचर ऑफ लोकेंट देखना है ना, सब लोग देखे ये 1 2 3 4 5 4, देखो जिसको लोकेंट देखना है वो देखे। हाँ एक बार बता रहा हूँ, मतलब यदि 2 पे मिथाइल है ना इसमें, तो फिर 2 पे ही रहना चाहिए, समझ रहे हो आप। मिथाइल की पोजीशन चेंज नहीं होनी चाहिए, लोकेंट्स की पोजीशन, यदि पोजीशन चेंज हो रही है ना तो वो पोजीशन आइसोमर होगा, चेन नहीं होगा। चेन का सिंपल है, नंबर ऑफ कार्बन एटम चेन होने चाहिए मेन चेन में या साइड चेन में। मिथाइल नहीं, लोकेंट्स मतलब पोजीशन। हाँ कोई भी आर ग्रुप हो सकता है, लेकिन उसकी पोजीशन नहीं चेंज होनी चाहिए। यदि ये पोजीशन की बात करो, यदि यहाँ पे 2 मिथाइल है तो इसके जितने भी आइसोमर बनाओगे सब में 2 ही होना चाहिए। तो चेन बिल्कुल सिंपल है, चेन इज आइदर मेन चेन में कम नंबर ऑफ एटम चेंज हो या साइड चेन में हो, सिंपल। ऐसा चेक करना है आपको बस।
चलिए चेन के बाद आते हैं हम पोजीशन पे। अभी आपको लोकेंस का मतलब समझना आएगा। तो देखो पोजीशन का मतलब होता है यहां पर ना सब कुछ सेम रहेगा, सिर्फ लोकेंस की पोजीशन बदलेगी। ठीक है, लोकेंस की। नियो और आइसो कंसेप्ट यार मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं अभी थोड़ी देर में। अदिति एक बार ये एक्सप्लेन कर देता हूं। यहाँ पे देखो कंपाउंड्स हैव सेम साइज ऑफ मेन चेन एंड साइड चेन along with same nature of locants but different position। देखो आप यहाँ पे, जैसे यहाँ पे अल्कोहल है, ये मान लो ऐसा है, 4 कार्बन की चेन है। अब मैं OH यहाँ पे भी लगा सकता हूँ, ठीक है, मैं सेकंड कार्बन पे भी लगा सकता हूँ। तो ये होगा ब्यूटेन 1 ओल और ये होगा 2 ओल। तो पोजीशन चेंज होनी चाहिए सिंपली। पोजीशन आइसोमर का मतलब है कि आपकी पोजीशन चेंज होनी चाहिए। जैसे प्रोपेन 1 ओल आया, यहाँ पे प्रोपेन 2 ओल आया। जैसे लोकेट हाँ लोकेंट्स मतलब एक तरह से एटम से हो गए ना। हाँ, साइड चेन के लोकेंट। सर इसका यूज क्या है? सर क्वेश्चन आता है रिलेशन बिटवीन दी टू कंपाउंड्स। अभी क्वेश्चन दे दूंगा आपको, आप खुद समझ लेना। सर दिस स्ट्रक्चर इज चेन आइसोमरिज्म। कौन सा स्ट्रक्चर सर? हेलो सर। हाँ सर इसी स्ट्रक्चर को हम लोग अगर चेन आइसोमरिज्म में लिखना चाहेंगे तो कैसे लिखेंगे? फॉर दिस ना, फॉर दिस यस। इसमें हो नहीं पाएगा, 4 कार्बन में हो जाएगा। मैं बता देता हूँ लोग, देखो सब लोग देखो, मान लो आपके पास ये कंपाउंड है, जैसे आपके पास, सब सुनो आप, जैसे आपके पास ब्यूटेनॉल है, आपको समझ में आ जाएगा शायद, इससे मैं ट्राई कर रहा हूँ। ब्यूटेनॉल है आपके पास, तो इसके पोजीशन क्या क्या हो सकते हैं? आपके पास 4 कार्बन की चेन है, ब्यूटेन 1 ओल हो सकता है, ब्यूटेन 2 ओल हो सकता है। तो ये दोनों आपस में क्या है? दीज आर दी पोजीशन आइसोमर्स। चेन की बात करूं तो चेन ऐसा होगा, मान लो ये है अपने पास, इसमें हो पाएगा क्या? हाँ, एक ये है और एक मान लो ये है। तो देखो ये है ब्यूटेन 1 ओल और ये है 2 मिथाइल ब्यूटेन 1 ओल। अभी आपको शायद समझ में आएगा, बहुत अच्छा एग्जांपल मेरे दिमाग में आ गया है। यहां देखो ये दोनों आपस में चेन है। सर प्रोपेनॉल होगा ना? हाँ सॉरी यार, थैंक यू, दिस इज प्रोपेनॉल। सब लोग देखो, अब सब लोग एक बार मैं क्लियर कर रहा हूं यार, ये दोनों आपस में चेन है। क्यों? देखो OH की पोजीशन यहाँ पे भी 1 है, पोजीशन नहीं चेंज हुई, लेकिन मेन चेन और साइड चेन, यहाँ मेन चेन थी 4 कार्बन की, यहाँ मेन चेन कितने की? 3 कार्बन की। तो ये आपस में चेन है, लेकिन ये आपस में चेन नहीं है, यहाँ मेन चेन सेम है, यहाँ ये इनमें क्या हुई है? OH की पोजीशन चेंज हुई है, तो ये दोनों आपस में पोजीशन आइसोमर है। अभी क्लियर है सबको? चेन पोजीशन यस सर। नंबर ऑफ कार्बन पे डिपेंड करते हैं ना वो तो, जैसे पोजीशन आइसोमर्स में नंबर ऑफ कार्बन सेम रहते हैं। हाँ तो वही तो कह रहा हूँ बेटा, नंबर ऑफ कार्बन आइटम सेम तो रहे, 4 देख पहले एग्जांपल में, है ना? तो नंबर ऑफ कार्बन आइटम सेम रहे और OH की देखो ना, ये दोनों आप इसको देखोगे समझ में आएगा। दीज आर पोजीशन आइसोमर्स एंड दीज आर चेन आइसोमर्स। अभी सेक आइसो पे रुक जाओ राकेश, उतना टेंशन मत ले यार, ठीक है? 1 मिनट रुको तो मैं पहले क्लियर कर दूं। जैसे ये एग्जांपल देखो, बहुत अच्छा है, याद कर लेना, काम आता है। ऑर्थोजाइलिन मेटा पैरा, ये पोजीशन, ये देखो, ये पोजीशन है 1 2, ये 1 3, ये 1 4, सब कुछ सेम है, सिर्फ पोजीशन चेंज हो रही है मिथाइल की। अभी क्लियर है सबको चेन पोजीशन? कोई पूछना है तो पूछ लो। आइसोनियो बता दूंगा, टेंशन मत लो, मैं बता दूंगा, 2 मिनट लगेगी, उसका इतना लोड मत लो। सवाल आता है जेई मेंस में ऐसा कि 2 स्ट्रक्चर दे देंगे, पूछेंगे कि इनका आपस में रिलेशन क्या है, वो मैं भी दे दूंगा अभी आपको क्वेश्चन 2 मिनट बाद। ठीक है, क्लियर है? अभी आ जाओ। फिर 2 मिनट ये बता दो सर। हाँ ठीक है सर, ठीक। हो गया सर, हो गया। हाँ नीट में भी आता है, आईटी में भी आता है, नीट में ज्यादा है भाई, नीट वाले जितने बच्चे उनके लिए तो प्रायोरिटी क्वेश्चन है ये, ठीक है? नीट में ज्यादा अच्छे से आता है, मान के चलो आप, नीट में तो ज्यादा प्रायोरिटी पर है। सॉरी मैं भूल जाता हूँ, आगे से मैं याद रखूंगा कि दोनों तरह के बच्चे पढ़ा रहा हूँ।
मुझे दोनों एग्जाम का दोनों का रिस्पेक्ट देना पड़ेगा। चलो भाई, अब सुनो फंक्शनल आइसोमर। फंक्शन नाउ नीट वालों को ब्रह्मास्त्र होता है। अच्छा, तो ये क्या है, फंक्शनल आइसोमर में क्या होता है, मान लो कंपाउंड ए है और बी है, ध्यान से सुनना, इनके ना मॉलिक्यूलर फॉर्मूले सेम रहेंगे, लेकिन इनके अंदर ना फंक्शनल ग्रुप अलग अलग रहेंगे। ठीक है, जैसे मैं एग्जांपल लेता हूँ, ये मिथॉक्सी इसका और इसका लेता हूँ, मैं एक्सप्लेन करता हूँ तो ज्यादा अच्छा समझ में आएगा। ये तो एक कंपाउंड है CH3OCH3, एक कंपाउंड है अपने पास, अरे यार ये क्या चल रहा है, एक है अपने पास CH3OCH3, एक है अपने पास CH3CH2OH। अब दोनों का ना मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकालो। यार मेरी सेकंड क्लास नहीं, मेरी फर्स्ट क्लास, अभी उसमें मेरे को और काम रहता है, उसमें कुछ और काम है, वो फ्री नहीं हुआ लक्ष्य में। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे कहता है C2H6O, ये फॉर्मूला आ रहा है, इसका भी फॉर्मूला लिखा होगा C2H6O, दोनों का मॉलिक्यूलर सेम है, लेकिन ये क्या है, ईथर है और ये क्या है, अल्कोहल है। सुन आप, तो ये दोनों आपस में क्या है, एक दूसरे के फंक्शनल ग्रुप आइसोमरिज्म, ये दोनों क्या आपस में फंक्शनल ग्रुप आइसोमरिज्म। समझ रहे हो आप सब लोग? फंक्शनल ग्रुप में क्या होगा, सब कुछ सेम रहेगा बेटा, ठीक है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम रहेगा, लेकिन आप नाम लिखोगे ना, नाम ही अलग आ रहा होगा। ये अल्कोहल ओवल है, ये मिथॉक्सी मीथेन आएगा, इसका नाम आएगा मिथॉक्सी मीथेन। जब ये वाला ग्रुप होता है तो एल्कोक्सी लगाते हैं, दिस इज मिथॉक्सी मीथेन एंड दिस इज इथेनॉल। तो देखो आप, फंक्शनल आइसोमरिज्म में दिखाया है कि कंपाउंड्स हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप आर नोन एज फंक्शनल आइसोमरिज्म। जैसे एग्जांपल देखो आप, प्रोपेनॉल प्रोपेनॉन, ब्यूटीन साइक्लोब्यूटीन, देख लीजिए। अच्छा, ये वाला एग्जांपल इंपॉर्टेंट है, इसको कभी कभी रिंग चेन भी बोलते हैं, मतलब एक कंपाउंड है ओपन चेन और उसी का ही दूसरा फॉर्मूला है रिंग चेन, तो इसको रिंग चेन या फंक्शनल भी बोलते हैं। एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है, they will differ by their, हाँ बिल्कुल, they are differ by their functional group, right, so they are functional isomerism, बिल्कुल। पहले सेम डीपी भी भेजोगे ना ग्रुप पे? हाँ बिल्कुल, सारे ईथर सारे अल्कोहल के नहीं रहेंगे, अल्कोहल और ईथर हो सकते हैं, तो आप चेक कर लो ना, आपसे कोई पूछेगा तो आप मॉलिक्यूलर फॉर्मूला चेक करो, और ये चेक करोगे कि यार सिंपल है, आपके पास सवाल आए, आप चेक करोगे दो ग्रुप का, सबसे पहले तो कि उनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है या नहीं है, तो आप बोलोगे हाँ आइसोमेरिज्म है। अब सेम में देखो, पहले चेक करोगे चेन, फिर पोजीशन, फिर फंक्शनल। फंक्शनल में सिंपल है कि फंक्शनल ग्रुप ही चेंज हो जाना चाहिए। सर लेकिन एल्कीन एक फंक्शनल ग्रुप छोड़ना है। एल्कीन कहाँ है? एल्कीन फंक्शनल ग्रुप है सर, एल्केन एल्कीन एल्काइन, these are functional group, they will decide the chemical property। तभी तो एनसीईआरटी में चैप्टर है बेटा हाइड्रोकार्बन, होता है। ओके सर। सही है, ये देखो क्लियर है क्या? यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, दो वो मैं पढ़ाना चाहता हूँ आपको, जो मेंस और नीट दोनों में आपसे पूछे जा सकते हैं, ध्यान से सुन लो सब लोग, ठीक है। सबसे पहले अमाइंस जो होते हैं, दो बातें बता रहा हूं आपको, प्लीज सुन लीजिए। 1 डिग्री अमाइन, 2 डिग्री अमाइन, 3 डिग्री अमाइन, अमोनिया, इनको आपस में ना फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म कंसीडर किया जाता है। इनको आपस में मतलब 1 डिग्री अमाइन 2 डिग्री का फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म होगा। हाँ, अल्कोहल की जगह एल्डिहाइड भी लगा सकता है रिशित, ठीक है। तो याद रखना सब लोग, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये पहला, कि 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री अमोनिया फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म कंसीडर किया जाता है। मतलब कहीं आपको ये सवाल आ जाए सर बट अगर अल्कोहल की जगह एल्डिहाइड लगाएंगे तो नंबर ऑफ कार्बन इंक्रीज हो जाएगा, तो फिर नहीं होगा लड़के, ऐसा करके चेंज ना हो, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो चेंज ही नहीं होना चाहिए। तो आपसे पूछे इन दोनों में आपस में क्या रिलेशन है, ध्यान सुन लो, तो डायरेक्ट आपका आंसर आना चाहिए, ये 3 डिग्री है, ये 2 डिग्री है, बोथ आर क्या, फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म। मेरी बात समझ रहे हो आप? कैसे नहीं, ये है रूल है ये, क्योंकि इनकी केमिकल प्रॉपर्टी डिफरेंट होती है यार, ठीक है। कैसे नहीं, रूल है आईयूपैक का कि अमाइंस को जो 1 to 3 डिग्री है, ये आइसोमेरिज्म ही क्यों हुए। अच्छा, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बदल गया क्या? ओके ओके ठीक है, मैं चेंज कर देता हूं, आ जाएंगे।
ये लो, अब तो चेक कर लो, अब तो हो गए, अब सब लोग चेक कर लो। अभी सेम कर दिया भाई, अभी सेम कर दिया, प्लीज चेक, अभी सेम कर दिया, अभी सेम कर दिया, तो अभी तो ठीक है। तो ये दोनों 3 डिग्री और ये 2 डिग्री है, तो ये आपस में फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म होंगे। अमाइंस, वो मैंने पिछली बार गलत किया था, सब लोग बोर्ड पे देखो, देखो ध्यान से, जब ये समझ में आ जाए तो डन लिख देना। देखो दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, लेकिन हम इनको कंसीडर करेंगे फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म। रीजन 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री को हम हमेशा फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म कंसीडर करते हैं यार। अरे बात समझ में सबको? चलो, इसके अलावा एक क्वेश्चन और होता है बहुत सुंदर, एक क्वेश्चन बहुत अच्छा है यार। सर यही सर कभी ऐसा हो सकता है कि दो स्ट्रक्चर दो आइसोमेरिज्म शो कर रहे हो? हाँ हो सकता है, उसका भी बताऊंगा, बता रहा हूँ, 2 मिनट दे मुझे, सब पे आ रहा हूँ मैं आईटी एडवांस मेंस नीट सब कवर कर दूंगा। अभी सुनो इसके पीछे लक्ष्य लिए, ये पहले मेरी सब ये बात मान लो आप, अमाइंस आपस में ना फंक्शन ग्रुप आइसोमेरिज्म होता है, ठीक है? लक्ष्य हो गया क्या यार? और टेस्ट के सिलेबस में क्या आ रहा है? यार टेस्ट में तो हाइड्रोकार्बन भी दे रखा था, मैंने मना किया था, तो जीओसी तक आ रहा है, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री तक। ओके सर, बाकी हाइड्रोकार्बन भी आ सकता है, मुझे पता नहीं है, ओके लिखा तो यही है यार। इसलिए मैं अगली बार चाहता हूँ कि जो ग्रिड है ना तुम्हारी, जो प्लानर है, उसके हिसाब से ही कंप्लीट करूँ मैं यार। सर। इसके बाद आप ऑर्गेनिक में चले जाओगे? नहीं, एस ब्लॉक लिखा हुआ है इसके बाद, अच्छा ठीक है। हाइड्रोकार्बन के बाद। अगर ऑर्गेनिक उठाइए तो ऑर्गेनिक ही खत्म कर लेते हैं ना अब। यार फिर वो टेस्ट नहीं बनेंगे यार, वो टेस्ट गड़बड़ आ जाएंगे, तो वो मुझे बोलते हैं कि टेस्ट हमारा सिलेबस तो हमने ये दिया था, एक बार मैं देख लूंगा यार। वो प्लानर बन के फ्रीज हो चुका है, आपका पॉइंट ये है पहले ही। फंक्शन ग्रुप नोट चेंज और नोट, फंक्शन ग्रुप चेंज होगा नितिश, फंक्शनल ग्रुप चेंज होगा भाई, लेकिन अमाइंस में नहीं होगा, सिर्फ अमाइंस अमाइंस का एक्सेप्शन है ये, इसलिए तो बता रहा हूं। कल तो टेस्ट तो आप खुद अपने हिसाब से दोगे, मैं तो सिर्फ एक्स्ट्रा क्लास लूंगा तो, ठीक है? नितिश क्लियर है क्या? ये एक्सेप्शन है यहाँ फंक्शन, हाँ एक्सेप्शन भी नहीं तो रूल है यार आईयूपैक का, एक्सेप्शन भी नहीं बोलूं तो मैं। इसके अलावा एक और रूल है मेरे भाई, देखो फिनोल और अल्कोहल, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी आपस में फंक्शन ग्रुप आइसोमेरिज्म होता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। फिनोल्स एंड अल्कोहल्स बोथ आर डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप। फिनोल्स, हाँ देखा रहा हूं पीछे वाले साइड, फिनोल्स एंड अल्कोहल्स आर डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप, फिनोल्स एंड अल्कोहल्स आर डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यार, प्लीज कंसीडर कर लो। तो ये 2 क्वेश्चन है जो आपको कंसीडर करके रखने हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो अमाइंस वाला, अमाइंस की डिग्री चेंज होती है तो फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म होता है, और अल्कोहल फिनोल वाला। सर इससे भी पहले जो आपने वो दिखाया था एक बार, सर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम हो सकता है, जो मेरे से पूछ रहे हैं मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कैसे सेम होगा, मैं कर दूंगा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम, उसकी टेंशन मत ले। लक्ष्य मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम हो जाएगा। हाँ बोलो, कौन क्या बोल रहा था? सर वो ईथर वाली स्लाइड दिखाना एक बार, जो आपने स्टार्टिंग में बताया था। ईथर वाली, ये लो यार, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम कर देंगे, आर लिखा है मैंने इसलिए। आप ऐसा क्यों सोचते हो कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम नहीं हो सकता, वो करके दिखाता हूँ। सी जोड़ दो बन जाएगा भाई C6H5। हाँ, और एल्कीन लगा सकता हूँ, एल्काइन लगा सकता हूँ ना, उसमें क्या है, एल्कीन लगा दूंगा, डबल बॉन्ड लगा दूंगा, ट्रिपल एच ही तो कम करने हैं, तो उसके लिए डबल या ट्रिपल बॉन्ड लगा सकता हूँ मैं, फॉर्मूला सेम हो जाएगा। वो हो जाएगा, उसका लोड मत लो आप। तो फंक्शनल समझे क्या सब लोग? फंक्शनल क्या होता है? फंक्शनल ग्रुप चेंज होना चाहिए। फंक्शनल ग्रुप में क्या है बेटा, फंक्शनल ग्रुप चेंज होना चाहिए, लेकिन बस 2 एक्सेप्शन बताए या क्वेश्चन बताए, अमाइंस बताया एक, और एक बताया अल्कोहल और फिनोल, उसमें सेम रहा है, लेकिन वो रहते फंक्शनल आइसोमेरिज्म है, ठीक है? तो फंक्शनल में आप देखोगे एक ये इंपॉर्टेंट है, रिंग चेन आइसोमेरिज्म, मतलब होता है इसको फंक्शनल में कंसीडर करते हैं, मतलब लेकिन मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, तो एक ओपन चेन हो एक रिंग हो उसी की, ठीक है? अमाइड, अमाइड क्या होता है? अमाइड, ओके अमाइड भी बता देता हूँ। CONH2। हाँ, अमाइड का भी क्वेश्चन है, देख लीजिए। अमाइड अमाइन से होते हैं, वैसे अमाइड होता है RCONH2,
तो इसमें भी डिग्री हो सकती है ना चेंज, जैसे ऐसे रहे RCON, यहाँ पे R आ जाए H, RCO यहाँ पे NRR आ जाए, तो यदि इनके भी मॉलिक्यूलर फॉर्मूले सेम रहेंगे तो ये भी आपस में क्या हो जाएंगे, फंक्शनल ग्रुप आइसोमरिज्म हो जाएंगे, यदि इनके भी सेम रहेंगे तो। ठीक है यार, ये अमाइड होता है, अमाइड में भी डिग्री चेंज हो रही है नाइट्रोजन की, जैसे 1 डिग्री है नाइट्रोजन, यहाँ 2 डिग्री है नाइट्रोजन, यहाँ पे 3 डिग्री है नाइट्रोजन, तो अमाइड में भी फंक्शनल ग्रुप आइसोमरिज्म होगा। अभी देखो किसी कुछ पूछना है फंक्शनल में तो पूछ सकता है मुझसे, जैसे ही पूछना है आपको, लिख के, बोल के, हंस के, गा के, जैसे भी आप पूछना चाहते हैं बताओ। किसी कुछ पूछना है मेरे से पूछ ले, जहां भी किसी को डाउट आ रहा है। चेन, पोजीशन, फंक्शनल 3 पढ़ाया मैंने आपको अभी तक। चेन में पढ़ाया आइदर मेन चेन या साइड चेन चेंज होगी, पोजीशन में पढ़ाया कि आपकी जो सब्स्टिट्यूएंट है उसकी पोजीशन चेंज होगी, और मैंने फंक्शन में बनाया कि फंक्शनल ग्रुप चेंज होगा। उसमें 3 चीजें बताई, अमाइड, अमाइंस और एल्कोहल और फिनोल, ये अलग से बताए। अब आप जो पूछना चाहते हैं पूछ सकते हैं। चलिए डन, किसी कुछ पूछना है? डन है सबका? देख लो यार फटाक से। चलिए धन्यवाद। मेटामरिज्म पढ़ा रहा हूं, ये टफ है थोड़ा सा। देखो यार, अब मेटामरिज्म क्या होता है, कुछ ना पॉलीवैलेंट फंक्शनल ग्रुप होते हैं। ठीक है, कुछ होते हैं क्या है, पॉलीवैलेंट। पॉलीवैलेंट फंक्शनल ग्रुप होते हैं। पॉलीवैलेंट का मतलब क्या होता है बेटा, कोई ऐसा एटम हो जिसके दोनों तरफ कार्बन जुड़े हो, सब लोग याद रखना, ऐसा एटम हो जिसमें दोनों तरफ कार्बन जुड़े हो, यहां पे भी और यहां पे भी, ऐसे फंक्शनल ग्रुप में होता है मेटामरिज्म। कोई ऐसा एटम हो, ओ भी नहीं लेता हूं मैं, एक्स ले लेता हूं, उसको एक्स हेलोजन नहीं है, मैं पी ले लेता हूं, कुछ भी ले लेता हूं, मतलब एक्स हेलोजन मान लोगे आप, इसलिए मैं पी ले लेता हूं। मतलब बीच में कोई ऐसा एटम हो पी जो फंक्शनल ग्रुप का हो, ये किसका एटम है, फंक्शनल ग्रुप का, और उसके दोनों तरफ कार्बन जुड़े हो, तो हो जाता है मेटामरिज्म। कैसे बताता हूं आपको, ध्यान सुनना। जैसे ईथर सबने पढ़ा है ना, ईथर क्या फंक्शनल ग्रुप होता है, ROR, ईथर ही होता है ना। तो देखो मान लो मैं एक फॉर्मूला बनाता हूं, मान लो एक तो मेरे पास ये है फर्स्ट स्ट्रक्चर, एक मेरे पास ये है। देखो आप फर्स्ट और सेकंड का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकालोगे सेम आएगा, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकालोगे क्या आएगा, सेम। बात समझ में। लेकिन यदि आप देखोगे ओ के इधर, इधर 3 कार्बन है, इधर 2 कार्बन है, इधर कितने कार्बन है, 3, इधर कितने कार्बन है, 1, इधर कितने कार्बन है, 2, इतने कार्बन है, 2। होने को यहाँ पे चेन भी हो सकता है, सब लोग सुनो, होने को यहाँ पे चेन आइसोमरिज्म भी हो सकता है, क्योंकि इस वाले का स्ट्रक्चर लिखोगे आप, इसका नाम ऐसे लिखोगे आप, ए का नाम ऐसे लिखोगे, मिथॉक्सी प्रोपेन। ठीक है, रूल होता है ना, ज्यादा कार्बन की चेन को मेन चेन लेता है, तो मैंने ये मेन चेन ले लिया, ये ले लिया। इसका नाम लिखोगे आप, बी का नाम लिखोगे आप इथॉक्सी इथेन। सब लोग ध्यान से सुनना, होने को चेन आइसोमरिज्म है ये, सबको समझ में आ रही है। होने को क्या है, चेन। आप बोलो सर चेन नहीं है, लेकिन एक चीज और हो रही है यहाँ पे, इसको बोलता है मेटामरिज्म, कि यदि इस पॉलीवैलेंट फंक्शन ग्रुप के दोनों तरफ नंबर ऑफ कार्बन एटम चेंज हुए, जैसे यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2, यहाँ पे 2 है, तो इसको हम बोलते हैं मेटामरिज्म। अब आपका सवाल होगा सर मैं क्या आंसर करूं, सर मैं क्या आंसर करूं, तो सुन लो सब लोग, सबसे इंपॉर्टेंट बात, यदि एक ही कंपाउंड के अंदर सारे आइसोमरिज्म हो रहे हैं तो सबसे पहली प्रायोरिटी दोगे आप मेटामरिज्म को। मेटामरिज्म के बाद प्रायोरिटी मिलती है फंक्शनल ग्रुप आइसोमरिज्म को, फंक्शन के बाद मिलती है पोजीशन को, पोजीशन के बाद मिलती है चेन को। ये प्रायोरिटी है। हो सकता है आज तक आपने पढ़ाई ना हो जिंदगी में, ठीक है, तो मैं यहाँ पर आज बता रहा हूँ, जैसे मैं प्रूव कर रहा हूँ, जैसे इन दोनों का, इसका नाम है ए और बी, तो ए और बी में चेन भी आंसर आ सकता है, मेटामरिज्म भी आंसर आ सकता है। चेन क्यों आ सकता है, आप नाम देखो, इसका नाम है मिथॉक्सी प्रोपेन, इथॉक्सी प्रोपेन, मतलब नंबर ऑफ कार्बन एटम चेंज हो रहे हैं। यहाँ पे 3 है, यहाँ पे
2 है, तो नंबर ऑफ कार्बन एटम चेंज हो रहे हैं, तो ये चेन भी हो सकता है लेकिन मेटा भी हो सकता है। मेटा कैसे हो सकता है? पॉलीवेलेंट फंक्शन ग्रुप के दोनों तरफ नंबर ऑफ कार्बन एटम चेंज होने चाहिए, तो मेटा भी हो रहा है, चेन भी हो रहा है। आप आंसर क्या लिख के आओगे अपने एग्जाम में? मेटामेरिज्म। ठीक है, क्लियर है क्या? आप एक बार देखो, एक बार देखो, ये स्लाइड में दिखा दूंगा सारी। देखो आप यहाँ पे आके देखो, इसके एग्जाम्पल दे रखे हैं मेटामेरिज्म के। देखो ये और ये दे रखा है, सब लोग ध्यान से देखो। क्यों है? क्योंकि यहाँ जो कार्बन है, इधर कितने एटम है? 2, इधर कितना? 1। यहाँ देखो इधर कितने? 2, इधर कितना? 1। तो चेंज हो रहा है नंबर ऑफ एटम, आप चेक करोगे तो। ठीक है, सब लोग देखो, सब लोग देखो। अभी मैं एक एग्जांपल और दूंगा, सुनो। सर 2 मिनट वाली स्लाइड खोल दो, 2 मिनट। मैं सारी वो सुना, लिखना था। एक और सुना, एक और अभी मैं दिखा रहा हूँ सारा। एक बार एक चीज और क्लियर करता हूँ, देखो आपको अच्छा लगेगा सुन के। ऐसे मान लो ये है अपने पास, एक ये अपने पास स्ट्रक्चर, एक अपने पास ये स्ट्रक्चर। अब कोई पूछेगा इन दोनों में क्या है, तो इनमें चेन भी है, क्योंकि आप पहले वाले में मेन चेन इसको कंसिडर करोगे, दूसरे वाले में मेन चेन इसको कंसिडर करोगे फंक्शनल रूप में। तो अब इसमें, लेकिन इसमें एन के चारों तरफ क्या हो रहे हैं? नंबर ऑफ कार्बन एटम भी चेंज हो रहे हैं ना। तो ए और बी में आपको रिलेशन पूछेगा, तो आप क्या बताओगे? चेन नहीं बताओगे, आप क्या बताओगे? मेटामर। ठीक है, अब आप चेक कर सकते हो, मैं स्लाइड बाय स्लाइड खोलता जाता हूँ। पहली स्लाइड ये थी मेरी, अब डन लिखते जाना यदि आपको स्लाइड से कोई काम नहीं है तो। मुझे पता है अभी तक आपने जो पढ़ा होगा ना स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, आपने बहुत आसानी से पढ़ लिया होगा। मैंने थोड़ा कॉम्प्लेक्स करके पढ़ाया है, कॉम्प्लेक्स करके नहीं पढ़ाया मैंने, एक्चुअल वो पढ़ाया जो होता है यार। ठीक है, आपको बहुत ऊपर ऊपर से पढ़ाया जाता है ये, तो इसलिए इसके सवाल भी गलत हो जाते हैं आपके। जब भी आप बैठते हो एग्जाम में कॉम्पिटेटिव में, तो आपको गलत हो जाता है, क्योंकि आपको डिटेल में नहीं पढ़ाया जाता है। मैंने थोड़ा डिटेल में पढ़ाया, तो हो सकता है आपको टफ लग रहा हो ये, कि हमने तो बहुत ही आसान पढ़ा था स्कूल में। तो मैं क्वेश्चन भी कराऊंगा अभी। वैसे मैं एक्स्ट्रा क्लास लेने वाला टीचर हूं नहीं हूँ, मैं बहुत रेयरली एक्स्ट्रा क्लास, समय वाला तो फंक्शन को भी होना है ना। हाँ हर्षित, वही तो बताया है सर, वही तो बता रहा हूँ। देख हर्षित, ये देख, ये प्रायोरिटी भी देते हैं हर्षित। ये उसमें अमाइन वाले में फंक्शनल नहीं हो रहा, डिग्री सेम है हर्षित। बिल्कुल अदिति, एकदम सही बात है यार। देखो आपको नीट निकालना है, जेई निकालना है ना, आप कंसेप्ट पे क्लियर रहोगे ना, आपका सिलेक्शन हो जाएगा। ये कंपलसरी नहीं है कि आपको पूरा सिलेबस आना चाहिए, दैट इज नॉट कंपलसरी। इसका एग्जांपल मैं खुद हूं आपके सामने। मैं जब आईआईटी दिया था तो मुझे नहीं आता था पूरा सिलेबस, फिर भी आई क्लियर द आईआईटी। रीजन बीइंग, मुझे जितना आता था मुझे स्ट्रॉन्ग आता था, मतलब जितना मुझे आता था वो मेरा सही ही हुआ। ठीक है, तो मुझे पता है कि आईआईटी में आज भी मैं भी, क्योंकि मैंने आईआईटी दिया था, आज भी आईआईटी में 60% नंबर लाने से बहुत अच्छी रैंक आती है, समझ रहे हो आप। तो यदि मैं जितना पढ़ रहा हूँ, मतलब टोटल सिलेबस का 60% भी मैं बहुत अच्छे से कर लेता हूँ। तो हालांकि नीट में ऐसा नहीं है, नीट में आपको बहुत ज्यादा नंबर लाने पड़ते हैं, इसलिए नीट, लेकिन वो ये एक्यूरेसी बहुत बड़ा फैक्टर है हर एग्जाम के लिए। आप कोई भी दो, चाहे वीआईटी एग्जाम दो। बताओ यार, ये क्लियर है क्या नहीं क्लियर है आपको? यस सर। यार सान्या यार, साइना यार, लिंक पे है, गूगल ड्राइव पे लिंक है बेटा। आपको गूगल ड्राइव एक्सेस क्यों नहीं हो पा रही, मुझे समझ नहीं आ रही। आपका दोस्त है कोई? साइना आपका दोस्त कौन है इनमें से, बताओ। कोई दोस्त है भाई इनमें से? नीट में हो ना तुम, तुम्हारे दोस्त है कोई, उससे हो पा रही है तो। भाई साइना का दोस्त कौन है यार? सर मैं नितेश से पूछा था, नितेश तो मस्त डाउनलोड कर रहे हैं, बिट्स का पेपर भी देखा है। नितेश, नितेश एक बार अनम्यूट करना यार। हाँ हेलो सर। मैं कह रहा हूँ तुम पे साइना का नंबर है, साइना का नंबर, हाँ उसने मुझे मैसेज किया था। तो उसको फोन करके समझा दे यार एक बारी। लड़की इसका फोन करके पूछ ले इससे, इसको फोन करके गाइड कर दे बेटा, है ना। अच्छा ठीक है सर। एक बार फोन कर दियो इसको यार, तू जानता है इसको?
नहीं मतलब वो मैसेज की थी उसने सामने से। हाँ तो उसको फोन करके सीधा एक बार समझा दियो, ठीक है, आज लेक्चर के बाद, ठीक है। हाँ साइना फोन उठा लेना और इससे समझ लेना कैसे आना है। अपने बिट्स का पेपर देखा है, उसके बारे में भी बताया करो। बिट्स का पेपर मैंने से आज तक दिया नहीं है, मुझे जरूरत नहीं पड़ी, लेकिन सेम ही होता है जेई मेन, बस नंबर ऑफ क्वेश्चन अटेम्प्ट ज्यादा करने पड़ते हैं लक्ष्य सिलेक्शन के लिए। वो टाइमिंग कहता है ना, उसमें टाइमिंग बहुत वही जरूरी तो कह रहा होती है। हूँ, उसमें ज्यादा क्वेश्चंस करने पड़ते हैं। उसमें ऐसा भी रूल है कि आप एक लिमिट के बाद ज्यादा क्वेश्चन कर दोगे तो आपको और क्वेश्चन मिल जाएगा। चलो, तो एक क्वेश्चन है यार, बताओ मुझे। चलो, तो आपको मुझे बताना है, इन दोनों में क्या रिलेशन है। फटाफट लिखते जाना, मैं छोटे छोटे क्वेश्चन लिख रहा हूं। अब मैं कहा आंसर क्या लिखते जाना, आप खुद करके देख लो, थोड़ी देर के बाद आप मुझसे पूछ लेना, मतलब मैं सबको बता दूंगा, ठीक है, इसलिए बोल रहा हूं। आप ना इनके आंसर मत लिखो, बस करके देख लो यार, मैं तो ये कह रहा हूं, फिर मैं डिस्कस कर लूंगा आपके साथ। ये तो बार बार लिखोगे तो परेशान होगे, बस लिखते जाओ करते जाओ, ऐसा बोल रहा हूं। तो थर्ड वाले में ऑर्थो पे मिथाइल लगा हुआ है। हाँ सर, एग्जाम्पल मैं खुद बना रहा हूँ, यानी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला गड़बड़ा जाए तो आप मुझे प्लीज इन्फॉर्म कर देना, क्योंकि मैं खुद से एग्जाम्पल लिख रहा हूँ, ठीक है। तो अभी मैंने 4 एग्जाम्पल लिखे, आप ट्राई कर सकते हैं 4 एटलीस्ट। फर्स्ट का गड़बड़ नहीं है, फर्स्ट में हाइड्रोजन नहीं लिखा अर्षित मैंने, फर्स्ट का गड़बड़ लग रहा है तेरे को। नहीं, फर्स्ट का गड़बड़ नहीं है, एक एच कम होगा, उधर आ गया। हो सकता है कि मैं डायरेक्ट किताब से नहीं देख के ऐसे लिख दिया मैंने एग्जाम्पल, पर मैंने अच्छा एग्जाम्पल दिया आपको। देखो आपको ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम का क्वेश्चन है, दिस इज, ये क्वेश्चन देख लेना आपके, अब प्रीवियस ईयर में जो भी एग्जाम के प्रीवियस ईयर करोगे ये सब मिलेगा, गारंटी है मेरी। अब जीआई पढ़ाऊंगा आपको, बहुत कुछ पढ़ाना रे। चलो आ गया। सर एक बार आप सारे अभी आंसर बोल दो, टेली कर लेंगे। हाँ मैं बस कर रहा हूँ। अरे तो पहला इज फंक्शनल, दूसरा इज पोजीशन, फर्स्ट में तीसरा इज फंक्शनल। कोई बोल रहा था ना फिनोल और अल्कोहल में कैसे होगा, देखो मैंने सेम कर दिया, दिस इज मेटामर। अब पूछ लो जौन सा आपको पूछना है। सर फर्स्ट में हाइड्रोजन सेम कैसे होगा? फर्स्ट में, फर्स्ट वाले में हाँ सर 8 आ रहा है उसमें हाइड्रोजन। इसमें देखो 3 हाइड्रोजन यहाँ है, 3 4 4 2 6 और 3 9 हाइड्रोजन है बेटा इसमें। सर सेकंड कार्बन पे नहीं आएगा ना हाइड्रोजन? वही तो सर। 1 2 3 4, अच्छा अच्छा ठीक है, नहीं आएगा, 8 हाइड्रोजन है इसमें, 3 2 5 5 2 7
7। बस हाँ अच्छा 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 अच्छा। फिर वही कह रहा था मैं। हाँ ये पहले वाले में गड़बड़ हो गई, पहले वाला आइसोमेरिज्म ही नहीं है फिर, नो आइसोमेरिज्म। ये भी सवाल होता है भाई। ठीक है, 3 2 5 पक्का नहीं है। रुको, 3 3 और 3 6, 2 8। सही बेटा, 3 2 5, 5 2 7, 7 1 2। हाँ यार 7 8 9 10। हाँ पहला वाला फंक्शन, पहला वाला आइसोमेरिज्म ही नहीं है, ये भी सवाल होता है। थर्ड पार्ट देखो यार, थर्ड पार्ट में यार ये देखो, ये फिनोल है, ये फिनोल है, ये अल्कोहल है, तो हो गए फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म, बोलो। हाँ कीटोन और एल्डिहाइड में होता है, अर्षित सही बोल रहा है। ऐसा कर सकता था, यदि सवाल को सवाल ही बनाना है मुझे तो ये हो जाता फिर। अब हो जाता है ये फंक्शनल। हाँ यदि फर्स्ट वाला आपको फंक्शनल ही करना है तो ऐसे कर सकता था, एक एल्डिहाइड और कीटोन। ठीक है, तो फर्स्ट वाला जो मैंने लिखा था, ठीक है, तो फर्स्ट वाला यदि मैंने लिखा था तो वो तो नहीं था, लेकिन ये दोनों हो जाएंगे। तो फर्स्ट वाला भी क्वेश्चन गलत नहीं था, कभी आप सोच रहे हो फर्स्ट वाला क्वेश्चन गलत नहीं था, ये भी क्वेश्चन होता है, तो आप लिख सकते थे नो स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, सिंपल, दिक्कत तो है नहीं उसमें कुछ। ठीक है, बताओ और किसी कुछ पूछना है? सबको हो गया क्लियर स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म? मैं जितने तरह के एग्जांपल दे सकता था दे दिया, मुझे आगे भी बढ़ना है, बताओ सब लोग क्लियर है क्या? चेन, पोजीशन, फंक्शनल, मेटामेरिज्म, अभी टोटोमेरिज्म भी पढ़ाना है यार आपको। लक्ष्य अरोड़ा वो ऑप्शन में नहीं था। अच्छा ठीक है, ठीक है, मैं खुद से लिख रहा था ना तो गलती हो जाती है, तो कोई टेंशन नहीं है, समझना इंपॉर्टेंट है यार। ठीक है, छोटी मोटी गलतियां मुझसे भी होती है, आपसे भी होती है, तो वो जेन्यून है, और मैं तो वो आदमी सबसे पहले अपनी गलती मान भी लेता हूँ, मुझे ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। माफी मिल जाएगी, ये देखो लक्ष्य को। चलो आ जाओ, अब सब लोग सुनो, अब मैं आपसे क्या बताना चाहता हूँ। टोटोमेरिज्म में पढ़ाई देता हूँ यहीं पे, काम ही खत्म करते हैं। टोटोमेरिज्म भी पढ़ा देता हूँ आज ही, छोड़ो। टोटोमेरिज्म ना वैसे ट्रू आइसोमेरिज्म है नहीं है यार, दिस इज नॉट द आइसोमेरिज्म, दिस इज समथिंग एल्स। यदि आपको रेजोनेंस आता है ना तो आप कर लोगे। तो इसमें होता क्या है, टोटोमेरिज्म की कहानी क्या होती है, आपने कीटोन और इनोल बहुत सुने होंगे, तो होता क्या देखो, आप इसकी जनरल कंडीशन बता रहा हूं मैं आपको, ठीक है। तो जनरल कंडीशन क्या है इसकी, जनरल कंडीशन क्या है कि आपके पास ना कोई जैसे कार्बन लगा हुआ है या कोई भी एटम लगा हुआ है, मैं इन जनरल बता रहा हूं आपको, इन जनरल है, एक्स लगा हुआ है डबल बॉन्ड वाई से, और यहां पे कार्बन है जो कि sp3 है, और उस पर एटलीस्ट हाइड्रोजन है अल्फा एच टाइप, उस पर एटलीस्ट कितना हाइड्रोजन है, 1, एटलीस्ट 1 हाइड्रोजन। अभी आपको थोड़ा अजीब लगेगा क्योंकि आपने ऐसा नहीं पढ़ा होगा, लेकिन मैं भी क्लियर करूंगा। और वाई की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ना एक्स से ज्यादा होनी चाहिए, ये बहुत ही जनरल डेफिनेशन है टोटोमेरिज्म की, तो टोटोमेरिज्म हो जाता है। बता रहा हूं कैसे, बताऊंगा मैं, ठीक है, मैं बताऊंगा आपको कैसे होगा। जनरल कंडीशन क्या है, एक्स डबल बॉन्ड वाई होना चाहिए, वाई की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एक्स से ज्यादा होनी चाहिए, और जो कार्बन कनेक्टेड है ना एक्स से, वो sp3 होना चाहिए, ठीक है, sp3 होना चाहिए, और उस पे जो है H है, एटलीस्ट एक H होना चाहिए। अब देखो कैसे बताता हूं मैं, ठीक है, जैसे मान लो आपके पास कीटोन है एक, देखें माइनस आइम चेक करते वैसे ही चेक करेंगे ना। हाँ जैसे कीटोन है, मैं बताता हूँ ना, देखो अभी समझ में आएगा आपको मैं बोल रहा हूँ। ये है, ठीक है, पहली बात इसमें टोटोमेरिज्म होगा या नहीं होगा, ये सवाल, 2 सवाल आ सकते हैं आपके, टोटोमेरिज्म होगा या नहीं होगा, ठीक है, और होगा तो उसका टोटोमर क्या बनेगा। जैसे ये कीटोन है, तो आपको ये चेक करना है कि इसमें टोटोमेरिज्म होगा या नहीं होगा, तो ऐसे चेक करोगे कि सी डबल बॉन्ड हो, ओ की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन से ज्यादा है, तो आप ऐसे लिख लो इसको खोल के,
तो देखो सी डबल बॉन्ड हो, O की इलेक्ट्रोनेगेटिव कार्बन से ज्यादा है बिल्कुल, और अगला कार्बन है उस पर हाइड्रोजन है, तो आप बोल दोगे इसके अंदर टोटोमेरिज्म होगा, टोटोमेरिज्म यस। लेकिन होगा कैसे, सब लोग ध्यान सुनो, होता ऐसे है, आप क्या करते हो, ये हाइड्रोजन है ना, ये उठा के यहाँ पे डाल देते हो, ठीक है, ये हाइड्रोजन का सिग्मा बॉन्ड उठा के यहाँ पे डाल देते हो। अब आप मेरी तरह देखो, आपके हाथ में H प्लस आ गया, आपने ऐसे H उखाड़ लिया, हाथ में रख लो H प्लस और डबल बॉन्ड यहाँ डालो, तो क्या बनेगा, ध्यान से देखना जैसे मैं बता रहा हूं, हाथ में H प्लस है भाई मेरे में, तो देखो ये यहाँ सिग्मा बॉन्ड यहाँ फेंका, इसको यहाँ फेंक दो, और इस तरीके, ये जनरल प्रोसेस है, इसमें क्यों मत लगाना अभी थोड़ी देर। अब आपके हाथ में हाइड्रोजन है ना H प्लस, उसको इस O को दे दो, तो दे दे बेटा, देखो समझे, तो ये होती है इसकी कीटो फॉर्म, ये होती है इन और ओल, इसको बोलते हैं इनोल फॉर्म, एक है कीटो फॉर्म, एक है इनोल फॉर्म। तो आपने कैसे देखा, आपने सिंपली ऐसे देखा, देखो यहां से H हटाया, H प्लस, हाथ में H प्लस डालो, सिग्मा बॉन्ड यहाँ फेंको, कॉन्जुगेशन करा दो और H प्लस को O पे डाल दो। टोटोमेरिज्म होता क्यों है सर, टोटोमेरिज्म होता है, कंडीशन है ये, होता क्योंकि प्रैक्टिकली ये पाया जाता है कि कार्बन कार्बन की, सर CH2 कर दिया मैंने, देखो CH2 कर दिया है मैंने ऑलरेडी, देखो CH2 कर दिया है मैंने। फिर जो आपने प्रेफरेंस सीरीज लिखवाई थी मेटा फंक्शनल और वो पोजीशन उसमें वाली, टोटो नहीं आएगा, टोटो उनमें आता ही नहीं, टोटो बिल्कुल अलग कंडीशन पे होता है, टोटो इज डिफरेंट यार। हाँ बता रहा हूँ, कीटो और इनोल में, हाँ रिपीट कर रहा हूँ, रुक जाओ आप एक बार मेरे को कंप्लीट करने दो। अभी मैंने बताया टोटो होता कैसे, आप आगे पहुंच गए सब लोग, पहले मेरी बात सुनो, यदि ऐसी कंडीशन है, सबसे पहले मैंने बताया कि टोटोमेरिज्म होता कब है, कि जब X डबल बॉन्ड Y हो, अगले कार्बन पर sp3 पर एटलीस्ट एक हाइड्रोजन हो, और Y की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी X से ज्यादा हो, ये बोला मैंने। तो मैंने कहा ये एग्जांपल लिया मैंने, तो मैंने देखा C डबल बॉन्ड हो, O की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन से ज्यादा है, और इस कार्बन पर sp3 का हाइड्रोजन है, तो मैंने कहा टोटल होगा कैसे, प्रोसेस क्या है, सिग्मा बॉन्ड को उठा के ना यहाँ पे डालोगे रेजोनेंस टाइप की तरह, जब ये यहाँ जाएगा तो कॉन्जुगेशन O नेगेटिव हो जाएगा, और जो यहाँ से H प्लस उखाड़ा था उसको दे दो, तो कीटो फॉर्म है, इनोल फॉर्म है। अब सवाल ये आता है कि किसमें कीटोन ज्यादा बढ़ेगा, किसमें इनोल ज्यादा, किसमें परसेंटेज ऑफ इनोल ज्यादा होगा, जो मुझसे लोग पूछ रहे हैं। पहले बताओ इतना क्लियर है क्या, तो मैं आगे बताऊंगा, पहले बताओ इतना क्लियर है क्या। यस सर। ठीक है, तो पहले अब इसका अपने पास सवाल कैसे आ सकता है, पहले तो यही सवाल आ सकता है कि टोटोमेरिज्म होगा या नहीं होगा, तो उसको मैं तो सवाल देने दो, मैं धीरे धीरे सारे सवाल करा दूंगा जो आपने बुक्स में देखे हैं, ठीक है, टेंशन मत लो, एक मिनट रुको बस। मेरी एक बुक थी, एक मिनट रुकोगे क्या, मैं एक किताब से एग्जांपल ले लूं इसके थोड़े। सर अगर CH3 COH3 हो तो इसमें sp3 कौन सा लेंगे, बगल वाला लेंगे यार, राकेश जो है। हाँ खुशी, आपका इनोल का डाउट पक्का बता दूंगा बेटा, ठीक है, एक मिनट रुक जाओ बस, आप मुझे एक मिनट दोगे, मैं एक बुक से एग्जांपल ले लूं 4-5। यार रुको यार, क्या ये मैं खुद ही बना देता हूँ, कौन इतना मेहनत करेगा। सुनो, अब आपको चेक करना है कि इसमें टोटल, अरे भाई क्या हो गया, पहले चेक, अभी करवा रहा हूँ सब करवा रहा हूँ, लास्ट स्लाइड ये लो, अब मैं सारा ले रहा हूँ आपका। वो CS3 वाला कह रहा था राकेश, मैं CS3 वाला, हेलो हाँ बोलो भाई। सर, लास्ट स्लाइड दिखा दो। ये लास्ट ही तो है, ये लास्ट दिखा दिया। राकेश एक बार फिर से क्वेश्चन पोस्ट कर यार, इतना दुखी है यार ये आदमी।
सर लेकिन sp2 है वो sp cs3c। हाँ ये वाली कंडीशन बताऊंगा बेटा, रुक जा राकेश, रुक जा यार, मैं समझ गया तू क्या पूछ रहा है। तो नीट का है आईआईटी का है राकेश? भूल गया मैं सचिन और तुझ में, तो नीट का है शायद। चलो सवाल आईआईटी वाले पूछता है एकदम, इसलिए बोल रहा हूं। हो गया भाई, आज इसमें निकाल दूंगा मेरा सारा टाइम। ज्यादा मजे लेके पढ़ रहा हूँ, बता रहा हूँ। इनमें चेक करो कि टोटोमर होगा नहीं होगा। सब लोग चेक करो। अभी टोटोमर बनाना नहीं है, पहले बता रहा हूं, अभी टोटोमर बनाना नहीं है बेटा, ठीक है? यस या नो बस। देखो 10-20 हो गए, अब तो टोटोमर ही सिखा पाऊंगा। सर और कितना रह गया ये चैप्टर? यार इसमें पढ़ाने का बहुत कुछ है। अभी स्टीरियो है इसमें, मुझे पता बताया, बताना है मुझे सारा, काफी कुछ बताना है मुझे इसमें। एक्चुअली कहने का चैप्टर छोटा पर है नहीं है यार, ये इसमें पूरी ऑर्गेनिक है यार। वो एनसीईआरटी वाइज तो छोटा सा ही है यार, पॉइंट ये। और काम की चीज तो बताऊंगा नहीं, तो आपसे नहीं बनेंगे सवाल, मुझे पता है। चेक कर लो, पहले का नो, यस 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 यस। कल का टाइम ऋषित ग्रुप पे आएगा, ग्रुप पे आएगा। आ जाओ। रीजन किसका रीजन दूं? इसका समझ में नहीं आएगा एक तो लोगों को, मुझे पता है, क्योंकि आपने स्ट्रक्चर ही बना के नहीं देखा होगा। ये ब्रह्मास्त्र दिया है मैंने आपको टोटोमरिज्म का, इतना डिटेल में टोटोमरिज्म मतलब जनरलाइज कर रखा है मैंने बिल्कुल। ये देखो एन डबल बॉन्ड हो, हाँ हाँ, नहीं खुशी तुम्हारा पॉइंट सही है कि मैं आपके कंसेप्ट बनाऊं। हाँ तो वही है, थोड़ा सा टेस्ट में आपको झेलना पड़ेगा मेरा इफेक्ट ना, आपको टेस्ट में थोड़ा झेलना पड़ सकता है यार, कि हो सकता है मैं कुछ चीजें, क्योंकि ये चैप्टर जैसे मुझे काफी टाइम लगा इस चैप्टर में, रीजन बीइंग कि मैं आपको चीजें समझाना चाहता हूँ, मेरा इंटेंशन ये है, ठीक है? तो हो सकता है आपके टेस्ट में कुछ ऐसा है जो आप ना कर पा रहे हो, ठीक है? लेकिन जिस दिन मैं पढ़ा दूंगा उस दिन पक्का कर पाओगे। टेस्ट का क्या होता है? हमें जेई की तैयारी करनी है, टेस्ट छोड़ो। हाँ, इसलिए मैं इस चैप्टर में रीजन में इस चैप्टर में क्यों टाइम दे रहा हूँ आप सब लोगों को, रीजन है क्योंकि ये चैप्टर पे आपकी पकड़ बन गई ना इन कंसेप्ट पे, तो सच बता रहा हूँ आगे बिल्कुल आसान लगती है ऑर्गेनिक। देखो ऑर्गेनिक क्यों हिल जाती है आप लोग की, मुझे पता है, मेरी भी दिक्कत यही थी, क्योंकि मैंने ये चीज अच्छे से पढ़ी नहीं। हम पढ़ते हैं एल्डोल अच्छे से, हम पढ़ते कैनिजारो, हम पढ़ते रीमन टीमन, हम उसको अच्छे से पढ़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन उसको अच्छे से पढ़ ही नहीं पाते, रीजन बीइंग कि हमें पता ही नहीं होता बैकग्राउंड क्या है। तो ये वहां दिक्कत आती है, वो मैंने फेस करी है हर बच्चे में यार, 5-6 साल से मैं यही देख रहा हूँ, तो इसलिए मैं बहुत टाइम देता हूँ। हाँ रीजन बता रहा हूँ सर सबका। देखो यहाँ पे सी डबल बॉन्ड ओ है, ओ की इलेक्ट्रोनेगेटिव कार्बन से ज्यादा, ये कार्बन sp3 है, ये कार्बन sp3 है, लेकिन दोनों पे हाइड्रोजन नहीं है, दोनों पे हाइड्रोजन नहीं है, इसका आंसर नो आया। यहाँ पे देखो सी डबल बॉन्ड ओ है, यहाँ पे हाइड्रोजन आ गया, यहाँ पे देखो सी डबल बॉन्ड ओ है, हाइड्रोजन आ गया, यहाँ पे सी डबल बॉन्ड ओ है, हाइड्रोजन आ गया, यहाँ पे सी डबल बॉन्ड ओ है, इधर हाइड्रोजन आ गया। बताओ
हाँ मैं सब बताऊंगा, अभी तो दूर है। ठीक है चलो, अब बनाओ मेरे लिए कुछ। अब आप ना एक दो वो बना के दिखाओ, टोटोमर, CH3 CH2 CO CH3, इसका बनाओ, इसमें कंफ्यूजन आएगी आपको, यही कंफ्यूजन मैं दूर करूंगा आपकी। इसके टोटोमर बनाओ आप लोग। अब आपको मैं बताता हूँ कंफ्यूजन कहाँ आएगी। तो जहाँ पे ज्यादा अल्फा एच है वहां से लेंगे ना? नहीं, तेरे को सोचना पड़ेगा, सोच। इनोल बना रहे हो आप, मतलब आप एल्कीन बना रहे हो, तो एल्कीन की स्टेबिलिटी चेक करोगे आप, मैं बताऊंगा, एक बार आप बना लो। आंसर में कुछ मत लिखना, आप बस हाँ कर देना। सर स्टेपजेस रूल लगाएंगे ना? नहीं सर लड़के, हाइपर कंजुगेशन सर जब तो एलिमिनेशन में लगता है बेटा। तो देखो, इसमें ना आपके दिमाग में दो बातें आ सकती हैं। आप यहाँ का एच भी हटा सकते हो, यहाँ का एच भी हटा सकते हो, ठीक है, दोनों जगह का एच आप हटा के बना सकते हो। तो कंफ्यूजन होगी ना कौन सी जगह का हटाए, कुछ लोगों को कंफ्यूजन होगी, यहाँ का भी हटा सकते हो, यहाँ का भी। दोनों को बना के देख ले भाई। यदि मैं पहला वाला बनाऊंगा तो बनेगा CH3 CH डबल बॉन्ड COH CH3। यदि मैं दूसरा वाला बनाऊंगा तो बनेगा क्या, CH3 CH2 COH डबल बॉन्ड CH2। इतना सबको क्लियर है? अब देखो आप कौन सा प्रोडक्ट आप मानना चाहोगे इसमें। तो रीजन आप देखोगे, एल्कीन बनाना है, एल्कीन की स्टेबिलिटी देखो, ये एल्कीन है, यहाँ 3 और 3 6 अल्फा एच है। यहाँ एल्कीन देखो कितना है, यहाँ पे 2 अल्फा एच है, कौन सा बनेगा खुद को ही पता है। क्लियर है क्या, क्लियर है क्या, क्लियर है सबको? देखो सर ये वाला बताना, ये 6 अल्फा एच कैसे काम देखो कर सर, रहा है? डबल बॉन्ड से अगला कार्बन, हाइपर कंजुगेशन, डबल बॉन्ड से अगला कार्बन 3 अल्फा एच 3 अल्फा एच, तो टोटल 6 अल्फा एच है। यहाँ पे 2 अल्फा एच है यहाँ पे, सही है। हाइपर कंजुगेशन ना, डबल बॉन्ड से अगला कार्बन sp3, जितने ज्यादा होता है उतना हाइपर कंजुगेशन होता है, तो 6 अल्फा एच है, उधर 2 अल्फा एच है, ऐसे देखोगे। अब एक सवाल ये आता है, परसेंटेज इनोल कंटेंट किसका ज्यादा होगा। ठीक है, तो एक क्वेश्चन था, परसेंटेज इनोल कंटेंट किसका ज्यादा होगा। मैं बता रहा हूं सीधा फंडा, जिसका एल्कीन ना, जिसका एल्कीन बन रहा है, मान लो 2 कंपाउंड है A और B, इसके आपने इसकी भी इनोल फॉर्म लिखी, इसकी भी आपने इनोल फॉर्म लिखी, तो कौन ज्यादा, किसका परसेंटेज इनोल कंटेंट ज्यादा होगा, जिसका एल्कीन जितना ज्यादा स्टेबल रहेगा। तो जिसका एल्कीन जितना ज्यादा स्टेबल रहेगा, आप इसका भी इनोल लिख के देखोगे, इसका भी इनोल लिख के देखोगे, दोनों एल्कीन की स्टेबिलिटी कंपेयर कर सकते हो आप, बिल्कुल कर सकते हो। कैसे कर सकते हो, हाइपर कंजुगेशन के, जिसका एल्कीन जितना ज्यादा स्टेबल आएगा उसका परसेंटेज इनोल कंटेंट भी ज्यादा रहेगा। एक सवाल ये भी आता है कि आपको 2 कंपाउंड दे देंगे, आपसे पूछेंगे कि किसका इनोल कंटेंट ज्यादा होगा, तो आप एल्कीन की स्टेबिलिटी देखेंगे, उसमें एल्कीन आपका जितने ज्यादा स्टेबल रहेगा, हाँ एल्कीन की स्टेबिलिटी अल्फा हाइड्रोजन से ही होती है मैक्सिमम टाइम, ठीक है, रेजोनेंस से भी हो सकते हैं लेकिन मैक्सिमम टाइम एल्कीन से होती है। और डबल बॉन्ड की स्टेबिलिटी चेक करनी है, डबल बॉन्ड जितना ज्यादा स्टेबल रहेगा उतना ही आपका परसेंटेज इनोल कंटेंट ज्यादा रहेगा। ठीक है, लास्ट केस, एक स्पेशल केस है। सर आपका मैसेज बॉक्स आ रहा है, हट गया। एक स्पेशल केस है, वो आप देख लीजिए, फिर मैं आप क्वेश्चन पे आ जाऊंगा क्योंकि टाइम हो जाएगा, दिक्कत हो जाएगी। एक स्पेशल केस है, स्पेशल केस क्या है, कहीं पे ऐसा भी होता है ना, तभी भी होता है, सुनो ध्यान से, जो मुझसे वो लड़का पूछ रहा था इतनी देर से, ये स्पेशल केस है टोटोमरिज्म का। यहाँ पे मान लो हाइड्रोजन है और एक, तो देखो इसमें ना लंबा कॉन्जुगेशन होता है, सब लोग ध्यान से देखना, डरना नहीं है, ठीक है। ऐसा होता है देखो इसमें, ये डबल बॉन्ड, ये हाइड्रोजन ना, ये वाला हटा के, ऐसा हो कहीं पे कि हाइड्रोजन हटा के हम यहाँ डालते हैं, ये डबल बॉन्ड आगे शिफ्ट करते हैं और ये यहाँ शिफ्ट करते हैं, तो ऐसा बन जाता है। तो ऐसा केस होगा ना, तभी भी कई बार टोटोमरिज्म हो जाता है। क्या हो गया, 1 2 दोनों कार्बन, तीसरा कार्बन, चौथा कार्बन, ऐसा भी होता है कई बार, ठीक है, ऐसे में भी होता है, देख लो सब लोग, ऐसे केस में भी होता है टोटोमरिज्म।
ठीक है, ये जैसे ऐसे एग्जांपल देखो, ही बताता हूँ आपको, फेमस क्वेश्चन है ये क्वेश्चन, ये आईआईटी का है और नीट में भी आ सकता है। ये क्वेश्चन हो तो क्या इसमें टोटोमेरिज्म होगा या नहीं होगा? बहुत सुपर्ब क्वेश्चन है ये, सुंदर क्वेश्चन में से आता है, तो इसमें होगा नहीं होगा? देखो इसमें होगा, देखो ये कंडीशन बन गई। आप यहाँ पे एच है देखो आपके पास, तो यहाँ से एच हटाओ, एच यहाँ डालो, इसको यहाँ डालो, इसको यहाँ डालो, तो इसमें यस आ जाएगा आंसर। जबकि अगला कार्बन sp3 नहीं है, ठीक है, लेकिन डबल बॉन्ड से अगला कार्बन sp3 है, तो आप चेक कर सकते हैं। कोई मुझसे पूछ रहा था बहुत देर से, कौन था? राकेश, समझ में आ जाएगा, आप तेरे को चेक कर ले। अभी बताओ समझ में आया क्या? सर आपने जो ऊपर वाला लिखा है, क्या आपने जो ऊपर लिखा है ग्रीन कलर वाला, हाँ सर इसमें तो सी डबल बॉन्ड ओ के अगले वाला जो कार्बन है वो भी sp3 नहीं है और उसके अगले वाला कार्बन भी sp3 नहीं है। नहीं, मैं कह रहा हूँ ऐसा कंडीशन हो ना कि सी डबल बॉन्ड हुआ है। अच्छा यार ये sp3 नहीं है नितिश, ये नहीं है यार कार्बन, मैं हटा देता हूँ यार, इससे कंफ्यूजन हो रही है, हटा देता हूँ। ऐसा कर रहा हूँ यार, बस इसको मान ले नहीं है यहाँ पे कार्बन नितिश, तो बता रहा हूँ, मतलब ऐसा होना चाहिए। देखो आपके पास ऐसी कंडीशन होनी चाहिए। कई बार आपको ऐसा शो करना पड़ेगा कि आपके पास ये आ जाएगा कि आपके पास सी डबल बॉन्ड होगा, यहाँ कार्बन sp2 होगा, तो आप मना करोगे, लेकिन देख लेना डबल बॉन्ड के आगे तो कार्बन sp3 नहीं है, उसपे तो हाइड्रोजन नहीं है, तो केस बन जाता है फिर sp3 का। इसलिए शायद का सेकंड क्वेश्चन पूछा। अच्छा हाँ, सेकंड क्वेश्चन में यहाँ से भी हो सकता है बेटा, यहाँ से भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है ना। मान लो यहाँ पे लगा देता हूँ नितिश ऐसे यार, अभी ठीक है बेटा नितिश? ओके, अब मैं फिर से कर देता हूँ, रुको मैं फिर से कर रहा हूँ, हो सकता है कंफ्यूज कर दिया मैंने, मैं फिर से कर रहा हूँ। जो सेकंड क्वेश्चन मैं फिर से बना रहा हूँ यार, सॉरी, मैं उस पर कंसंट्रेट कर रहा हूँ। मान लो ऐसा क्वेश्चन आ जाए आपके पास, मान लो आप कंपटीशन एग्जाम में बैठो, आपके पास ये सवाल आ जाए, तो आप क्या बोलोगे? सर इसके आपको जो सिखाया कि सी डबल बॉन्ड हुआ है, अगला कार्बन sp2 है, तो आप तो मना कर दोगे टोटोमेरिज्म के लिए, लेकिन होगा यहाँ पे टोटोमेरिज्म। कैसे होगा? यहाँ वाले एच से होगा, तो यहाँ वाला एच यहाँ जाएगा, ये यहाँ जाएगा, ये यहाँ जाएगा। तो ऐसा केस हो कहीं पे कि सी डबल बॉन्ड सी यहाँ पे ये हो और अगले कार्बन पर मतलब लंबा कॉन्जुगेशन बन जाए, तो आप यस कर देना टोटोमेरिज्म को। बस यही केस है, स्पेशल केस है ये। अभी देख लो, अभी मैंने क्लियर किया है सबको, सब पर नहीं होगा यार, बहुत सारे केस नहीं होंगे ना ऐसे, ठीक है क्या? देखो सब, खुशी आपका क्वेश्चन क्लियर हो गया क्या? एक क्वेश्चन पूछ रही थी ना वो लड़की उस दिन, खुशी चली गई, बहुत गोले मारती है लड़की, कभी कभी बीच बीच में आती है। खुशी है तो लड़की, तेरा क्वेश्चन हो गया? नहीं हुआ? क्या क्वेश्चन है तेरा? कौन सा केस में नहीं होगा? क्या पूछ रहे हो यार? यार टोटोमेरिज्म और इसमें यार एक तरह से टोटोमेरिज्म ना रेजोनेंस टाइप की चीज है, बस टोटोमेरिज्म रेजोनेंस टाइप की चीज है मानसी, लेकिन रेजोनेंस कंसेप्ट है, उसका एप्लीकेशन मान सकते हो टोटोमेरिज्म। रेजोनेंस तो अब हर जगह ही लगेगा यार, पूरी ऑर्गेनिक में रेजोनेंस ही लगेगा। सर हाँ सर क्लास ओवर हो गई? हाँ, क्लास इज ओवर। सर एक बार सर वो बता दो सर कि पोजीशन वाला हम कैसे पता लगेगा कि हाँ ये पोजीशन वाला है? पोजीशन वाला, खुशी तुम्हारे डाउट बता पाऊंगा आज नहीं, मैं तुम्हारे दोनों क्वेश्चन का सॉल्यूशन लिख के भेज रहा हूँ तुम्हें। खुशी तुम्हारे क्वेश्चन का सॉल्यूशन लिख के भेजेंगे यार, क्योंकि मेरी ना क्लास मेरी आगे भी क्लास होती है 10:45 पे। हाँ क्या बोल रहे हो? सर एक पोजीशन वाला पूछना था, पोजीशन वाला हमें कैसे पता लगता यार है? पोजीशन में सिंपल है कि तेरी जो मेन चेन है, साइड चेन है, सब सेम रहेगी, सिर्फ तू नाम लिखना जानता है। हाँ नाम, तो नाम में सिर्फ तेरे नंबरिंग चेंज हो रही होगी, नंबरिंग। यार कल ले लूंगा डाउट, कल एक्स्ट्रा क्लास होएगी ना, तो कल डाउट ले लेंगे यार, ठीक है? तो कल टॉपिक पढ़ाना, डाउट्स मत लेना, फिर पूरी क्लास नहीं पहले पढ़ा के फिर एंड में डाउट ले लूंगा आधा घंटा। हाँ क्या पोजीशन में तेरा सिंपल नंबर चेंज होगा, जैसे ब्यूटेन 1 होल 2 होल 3 होल, इस टाइप से, समझ रहा है? ठीक है, कल की टाइमिंग बता देना बस। मैं ग्रुप पे बता दूंगा, ग्रुप पे आ जाएगा तो एक्स्ट्रा क्लास होगी, नहीं तो नहीं होगी। ठीक है ठीक है। यदि और सर ग्रुप पे आएगा तो मीटिंग होगी, आईडी भी नहीं तो बता नहीं देना, होगी। मीटिंग हाँ, आईडी भी बता देना कैसे कौन सी सब होगी। बता दूंगा मैं। तो ग्रुप पे डलेगा तो एक्स्ट्रा क्लास होगी, नहीं तो नहीं होगी, जितने भी लोग हैं सुन लो, ठीक है? चलिए ओके, थैंक यू। ये नोट्स अपलोड कर रहा हूँ मैं।